2, 3, 4, go! गुड। तो हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है लाइफ स्टाइल जेंटलमैन में। और आज हम लोगों के साथ हैं एक जेंटलमैन राज गुप्ता सर, जो कि मास्टर हैं टाइकोंडो में, कराटे में। मेरा मानना है सर कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं वो अपनी पूरी कहानी कभी नहीं बताते हैं, ये बात तो सही है। और उनके कहानी ना बताने से हम लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं मगर उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता। Yes. मगर हम जैसे लोग जो अभी रास्ते पे चल रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले यहाँ तक आना पड़ेगा। तो पहले यहाँ तक आइए, ठीक है? बिल्कुल सही है। तो आज की जर्नी हम लोग राज सर से शुरू करेंगे। सर आप रेडी हैं? यस। हमने ये सुना कि आपके बच्चे जरा से हैं, उम्र है 7 साल, 8 साल, 6 साल की है, मगर वो टाइल्स ब्रोक कर देते हैं। यस, ये कोई पावर का गेम नहीं है, ये है टेक्निक का गेम। आप भी कर सकते हैं, बस आपको सीखना है और करना है। मेरा नाम राज गुप्ता है, मेरी एज है 28 ईयर्स और मैंने बीए किया हुआ है। और मेरी जर्नी यहाँ से नहीं स्टार्ट होती है। जब मैं सीखना स्टार्ट कर रहा था तो सबसे पहले मैं एक दूरदर्शन आता था, ठीक है? तो दूरदर्शन में मैं एक टीवी शो देख रहा था। वो फ्री डे। हाँ, यस, दूरदर्शन। वो जो एंटीना हुआ करता था, कभी कभी हम लोग ऊपर घुमाने जाते थे। पुराने जमाने वाली है। तो फिर एक बार अक्षय कुमार का शो आ रहा था उसमें, और मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन भी रहा हूँ। ओह माय गॉड। और उन्हीं से मैंने सारी चीज़ें सीखी पहले स्टार्टिंग में, फिर मैंने ज्वाइन किया है। तो जब मैं देख रहा था तो एक अक्षय कुमार सर का टूर्नामेंट चल रहा था, हाँ, अक्षय कुमार कराटे टूर्नामेंट करके। अच्छा। तो मैंने देखा, फिर मेरी वहाँ से इच्छा हुई कि मैं भी सीखूँ। उस टाइम आपकी एज क्या थी? उस समय एज मेरी थी 9 इयर्स के आसपास। यस। तो वहाँ से मेरी इच्छा हुई कि मैं भी सीख लेता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं स्टार्ट किया तो मैंने जूडो से स्टार्ट किया। सिर्फ मैंने वो 2 दिन सीखा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को कुश्ती टाइप लगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर लेकिन जूडो में माँ बाप ने आपको अलाउड करा था? मतलब 9 साल का बच्चा लड़ाई झगड़े में एकदम कूद गया? नहीं किया था, और घर में पता भी नहीं था कि मैं सीखने जा रहा हूँ। और मेरे बड़े भाई हैं, थोड़ा कजिन है, लेकिन वो लेके गए थे, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में घर में किसी को नहीं पता था कि मेरा बेटा कर क्या रहा है। फिर करते करते ऐसा, फिर मैंने वहाँ छोड़ा। फिर मैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम गया, वहाँ ताइक्वांडो किया कुछ दिन, और ऐसे मैंने बहुत जगह जा के सीखा, बाहर भी सीखा। मतलब आपने एक्सप्लोर करा यस कि मेरे लिए क्या चीज सही बैठ रही है। यस। हाँ। फिर मेरे को एक बार हाथ में चोट लगी बहुत ज़्यादा, स्वेलिंग आ गई। हाँ, फिर घर में भी पता चल गया कि मैं सीख रहा हूँ। और जब चोट लगी, कहाँ लगी बेटा? घर वालों ने थोड़ा बोला कि मत सीखो, हाथ पैर टूट जाएंगे, ये वो, लेकिन नहीं, मैं माना नहीं, मैं करता रहा। पैशन और बन गया तो बन गया। पैशन, यस। और जब मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट खेला था तो मेरी 2 दिन की प्रैक्टिस थी, तो मेरा वो गोल्ड आया था, क्योंकि मेरी घर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। क्या बात है। और जितना भी मुझे सिखाया जाता था स्टार्टिंग में, मेरी काफ़ी प्रैक्टिस अच्छी रही है। जो मुझे नहीं सिखाया गया वो मुझे पहले से ही आता था, लाइक हैंड वॉक, राउंड किक। अच्छा, अक्षय कुमार फैन, यस। यस। मामा सिगिरी। देखिए, जैसा सीखना होता है वो टीवी से भी सीख लिया। यस। अच्छा, आपने पहला गोल्ड कौन सी उम्र से लिया था? 10 ईयर्स। ओह माय गॉड, उस टाइम हम लोग मिट्टी खा रहे थे। यस। और मैं 10 ईयर्स का था तो मेरी बाउट छूट गई थी। तो बाउट छूटने में ये हुआ कि उस समय चल रहा था 14 ईयर्स का। तो सर ने बोला कि आपकी बाउट छूट गई है। बाउट जो आपकी एज वाइज फाइट होती है ना, तो बाउट छूट गई थी मेरी 10 ईयर्स बाद। जब मैंने सर से बोला कि मेरा तो नंबर ही नहीं आया, मैं लड़ूंगा कैसे, चांस ही नहीं आई मेरी, तो कहते हैं 10 ईयर्स का तो निकल गया, 14 ईयर्स चल रहा है। अरे, तो मैंने कहा सर मेरा नाम इसमें डाल दो। मतलब ये सर 10 ईयर्स के थे। यस। और 10 ईयर्स के अंदर में जितने थे सबकी फाइट हो चुकी थी, और अब आ गए थे बड़े बच्चे। अब तो मैं 14 ईयर्स वाले से खेल रहा था। ओह माय गॉड। उसमें से उसकी थोड़ी दाढ़ी वाड़ी निकली हुई थी। आपको पता है 14 ईयर्स में दाढ़ी निकल आती है आजकल। तो 10 साल का बच्चा, 14 साल की उम्र के बच्चे करके। और मैंने उसको 2 मवासीगिरी में हरा दिया था। मवासीगिरी मतलब? मवासीगिरी किक, मैंने 2 बार उसको पीठ में मारा, और इस तरह की जो किक होती है? हाँ, उसको मैंने हरा दिया था। बाप रे बाप। तो सर ने बोला ऐसे नहीं मारा जाता है, आपके अंदर बहुत पावर है। तो मुझे तो उस समय बहुत अच्छा फील हुआ कि मेरे अंदर पावर है, लेकिन उनके हिसाब से मैं बहुत पावर से मार रहा था, क्योंकि कराटे पावर का गेम नहीं है, टच एंड बैक है। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कितनी पावर से मारना है, तो मैं फुल पावर यूज कर रहा था। वो बेचारा दोबारा कराटे नहीं खेला होगा। यस। और क्योंकि मेरे पंचिंग बैग में नॉर्मल बालू वगैरह नहीं होती थी,
जो मोरम में छनन निकलती है वो होती थी, क्योंकि मेरे को लगती नहीं थी इसलिए। तो इसके बाद तो आपको ब्लैक बेल्ट कब मिली थी फिर? ब्लैक बेल्ट मेरे को मिली है 2014 या 15 में। आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी क्या एकदम? नो दोनों चल रहा था। दोनों चल रहा था। अभी पेरेंट्स अलाउड कर रहे थे? यस, मेरे हाई स्कूल के एग्ज़ाम थे, मैं एग्ज़ाम के बाद में प्रैक्टिस भी करता था और खेलने भी जाता था। कभी ये छोड़ा नहीं मैंने, एग्ज़ाम आगे मेरे फाइनल एग्ज़ाम में भी यही चल रहा था। हाँ। तो घर वाले बोलते थे कि पास हो जाओगे ना, हमने कहा पास हो जाएंगे, नंबर भले अच्छे ना आए। तो ये रहा मेरा गारंटी है, पास होने की गारंटी है, नंबर अच्छे आते हैं कि नहीं आते हैं। आप अपने पेरेंट्स, ये कि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बेटा सबसे ऊपर जाए। वो ये देख रहे थे कि भाई 10 साल का बच्चा 14 साल के बच्चे को हरा के आया, तो हो सकता है पढ़ाई में ना हो तो कम टाइकोंडो में बहुत, और ऑब्वियस बात है बहुत आगे निकल गया। बहुत आगे। पेरेंट्स को आपको यकीन दिलाना पड़ता है। ठीक है सर, फिर इसके बाद मैंने ब्लैक बेल्ट की ली। उसके बाद में फिर मैंने रेफरी का एग्जाम दिया। एक बात बताइए, यस, आपने ब्लैक बेल्ट ऐसे जैसे आप बता रहे वैसे तो मिली नहीं, बड़ी मेहनत से मिल रही। तो वो मेहनत बताइए, उस पर लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक्चुअली मेरे लिए तो मेहनत नहीं थी, मैं सच बोलूँ, मेरे लिए मेहनत नहीं थी, क्योंकि मैं सोते उठते बैठते, यहाँ तक कि जब बारिश होती थी तो बारिश नहीं होती थी, मेरे लिए प्रैक्टिस का टाइम होता था। क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो स्लिप नहीं होते हैं, बारिश में हम लोग स्लिप होते हैं, तो मुझे बारिश में करना अच्छा लगता था। स्विमिंग पूल के अंदर किक पंच करना अच्छा लगता था, और लाइक मैं बाथरूम में किक करता था जहाँ स्लिपली होता था, क्योंकि मैं कैसे खड़ा हो, क्योंकि कहाँ मैं खड़ा हो सकता हूँ। जब रोड पे आपका झगड़ा होगा या फाइट होगी तो वहाँ पे अच्छी जगह नहीं मिलेगी, रोड होगा, गीला होगा, कुछ भी होगा, तो उस सिचुएशन में मैं खड़ा रहूँ, सामना कर सकूँ। हर सिचुएशन के लिए रेडी हैं आप? रेडी रहता था मैं इन सारी चीज़ों के लिए। तभी तो मेरे लिए बहुत ही आसान था ब्लैक बेल्ट पाना, क्योंकि मेरा कोई कैरियर नहीं था, फोकस नहीं था, मेरा शौक था, नस नस में कराटे था। साइकिल से उतरना कैसे, बैठना कैसे है, पैर लोग पीछे से डालते, मेरा पैर आगे से ही जाता था, फ्रंट से। ऑलवेज चेयर पे बैठना है, स्ट्रेचिंग खोलनी है, हमेशा कभी ढंग से मैं बैठा ही नहीं। चेयर के सामने से लोग बैठते हैं, मैं ऐसे उल्टा करके बैठता था। तो कभी ऐसा रहा नहीं, हमेशा कराटे ही रहा। आपको ये लोग खून में एकदम भर गया था, खून में ही रहा कराटे ही सीखना है। और आप देखना है, ये जो बात इन्होंने बोली है कि हम बारिश में भी प्रैक्टिस करते थे, इसका मतलब जान रहे हैं, इन्होंने अपने आप को चैलेंज दिए हैं कि केक मारना तो यार सब मार रहे हैं, हम बारिश में मारेंगे। यस, हम बाथरूम में मारेंगे। बाथरूम में तो ऑब्वियस वाला लोग नंगे होते नहीं, कपड़े वपड़े बीच नहीं आते। यस, और जगह भी कम होती है, और मारना भी टाइमिंग से होता है। अगर इधर उधर लगी तो पैर आपका टूटना है। और ऐसा नहीं, बहुत बार लगी भी है, लेकिन तब और जुनून रहता था, चलो अभी लगी है, इसके बाद नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे पता है किस एरिया से कहाँ तक किक जा रही है, तो अगली बार नहीं लगेगी। मतलब वो आपका लेसन थे। यस। तो आपने जब ब्लैक बेल्ट करा तो आपके साथ वाले आपसे क्या रिएक्शन रहा? मेरे साथ में जितने भी थे, बहुत लोगों ने छोड़ दिया, कोई और जॉब पकड़ ली, क्योंकि बहुत ही टफ था और नहीं कर सकते थे वो लोग। तो सबने अलग अलग रास्ता चूज़ कर लिया बहुत लोगों ने, और बहुत से लोग कर रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, ये भी कि नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत से लोगों के, मेरे जो जूनियर थे या फिर सीनियर थे, उनके पेट भी निकल आया, लाइक फिट नहीं है इतने, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे थे अपने आप पे, बॉडी पे। सर आप अपनी उम्र बता दीजिए जरा। हाँ, मेरी एज अभी 28 ईयर्स है। अब लग नहीं रहा 28। क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। ये बात, ये देखो सीक्रेट खुला भाई साहब। आपको चेहरे से ही लग रहा होगा, फेस से पता चल रहा होगा। इतनी खुशी। सर आपने फिर शादी क्यों नहीं करी, क्या रीजन है आपका? अभी कोई ऐसा प्लान नहीं हुआ, मेरा इच्छाएं नहीं हुई। 28 साल की उम्र हो गई है, शादी की उम्र होती है? अब हमारे नहीं सर को कॉन्फिडेंस है कि हम 28 साल की उम्र में अगर 18 साल के लग रहे हैं, 40 साल की उम्र में 28 साल के लगेंगे। यस, ये तो है। हम 40 साल की उम्र में करेंगे। सर को खैर गोवा घूमने का बहुत पसंद है, मगर सर यहाँ पे बाद में आएंगे जब आपकी इनकम निकाली जाएगी। ओह, इनकम निकाली जाएगी ना? हाँ, वो तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ वैसे। नहीं बतानी, सीक्रेट है। यहाँ पे जो आया है उसको इनकम बतानी पड़ती है। और जब मैं हारता था, ऐसा नहीं मैं जीतता ही था, कभी कभी मेरा गोल्ड आता था, कभी कभी जब ब्राउन्स आ जाता था तो मैं बहुत गुस्से में रहता था। मैं रात भर सोता नहीं था, प्रैक्टिस करता था कि मुझे अगले दिन अच्छा करना है, मुझे अगले इवेंट में अच्छा नहीं करना है, मुझे अगले दिन ही अच्छा करना है।
मेरे साथ में जितने लोग करते हैं मैं उनसे अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जीता नहीं, चलो ठीक है, मैंने ब्राउन्स जीता या सिल्वर आया, तो मुझे गोल्ड ही चाहिए था, सिर्फ गोल्ड, और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। गोल्ड के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। यस, और जब गोल्ड मुझे का मतलब जानने आप, मतलब ये अपने फील्ड में सबसे टॉप पे रहना चाहते हैं, राइट? यस, तो यही सारी चीज़ें होती हैं भाई लोग। अगर आपको अपनी फील्ड में टॉप पे रहना है, अब आप ऑब्वियस की बात है, आप वीडियो देख रहे हो तो आप अपने लगन पैशन के लिए आप जा रहे हो, तो आपको अपनी फील्ड में अपना बेस्ट देना है, टॉप देना है। कामयाबी की चिंता भूल जाओ, अपना टॉप, अपना बेस्ट दीजिए, फिर देखिए कामयाबी आपको टॉप पे ही मिलेगी, वो अपने आप वहाँ पे हाथ मिला लेगी आपसे। बिल्कुल सही है। फिर मैं प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम करता था, एक्चुअली अलार्म लगाता था, मैं पहले सोता था, फिर 1 या 2 बजे उठता था, उसमें 1 या 2 घंटे करता था, फिर मैं सो जाता था, फिर सुबह उठता था, फिर से करता था। ऐसे मेरे डिवाइड हो जाता था, फिर मैं दोपहर में करता था, फिर इवनिंग में करता था, ऐसे 1-1 घंटे डिवाइड हो जाते थे। तो ऐसे करके मेरे 4 या 5 घंटे प्रैक्टिस हो जाती थी, क्योंकि आपको भी पता है आप डायरेक्टली 8 घंटे नहीं कर सकते एक साथ में, तो आपको सोना भी है, खाना भी है। बढ़िया बात बताई आपने। आपको लगातार 8 घंटे की प्रैक्टिस नहीं करनी है, और कर भी नहीं सकता कोई, बोर हो जाओगे आप। और जो कह रहा है कि मैं करता हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, आठ- जब वो अपना 100% नहीं दे रहा है। यस, और 8 घंटे कोई पढ़ाई भी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, 8 घंटे नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। आप डिवाइड कर लो, 2 घंटे करो, फिर 3-4 घंटे मत करो, फिर 2-3 घंटे करो, ऐसे डिवाइड कर लो। जी सर, आपने इतना गोल्डन पॉइंट आपने बताया ना बच्चों के लिए। यस, जो लोग टॉप करते हैं ना, एयर निकालते हैं, नीट निकालते हैं, इनकी भी यही स्ट्रेटजी होती यही है। ऐसे निकालते वो हैं। 8 घंटे पढ़ते हैं, वो लगातार कभी नहीं पढ़ते। जो 8 घंटे कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो रील्स देखता है या तो फिर टीवी देख रहा होता है, सही बात। एंजॉय कर रहा होता है, उसके 8 घंटे वही होते हैं। हम्म। उसमें बीच में 1-2 घंटे पढ़ाई करता है, नहीं तो उसका पूरा टाइम यही होता है। वो सब जानते हैं। हाँ, वो तो सबको पता है। कितना और बड़ा जो ये पढ़ाई कहता हो रही है कि हाँ मैंने रात भर पढ़ाई किया, मैं सो रहा हूँ, तो वो कभी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो पढ़ाई करने वाला है वो सुबह उठता है और सुबह पढ़ता है। सुबह की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। अगर आप सुबह उठ के पढ़ नहीं सकते तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा पढ़ाई दुश्मन मतलब आपका जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, यस, बिजनेस के लिए, पैशन के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, जो भी आप कर रहे हैं, पढ़ाई एग्जाम्पल लिया जा रहा है यहाँ पे, है ना। और सबसे बड़ा दुश्मन है आपका आलस। अगर आप मॉर्निंग में उठ नहीं सकते तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने आलस से नहीं जीत पा रहे हो। अरे यार, मेरा एक बात बताइए। यस, हम एडिटिंग करते हैं पूरी रात। Yes. ये इंटरव्यू शूट हुआ आपका 1 घंटे का, यस, ये वीडियो निकल के आएगी कम से कम आधे घंटे की। आधे घंटे की। एडिटिंग होती है 12 बजे चले गए, सुबह 8 बजे तक। यस, तो मेरे लिए क्या कहेंगे आप? 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, तो सुबह का टाइम तो वैसे भी आपका जा रहा है, उस टाइम तो करना ही होता है। तो यही मैं कहता हूँ, सुबह अगर आप 3-4 बजे उठ के करते हैं कुछ भी, तो बहुत अच्छा होता है। अगर 4 बजे सुबह उठे तो 12 बजे खत्म होगी दोपहर में। हाँ नहीं, आप रात में कर रहे हैं, बहुत अच्छा, उसके बाद सो जाइए। आप सलमान खान अपने लिए सलमान खान भी सेम यही करता है, अगर लेट तक सोता है तो उसके बाद एक्सरसाइज से स्टार्ट करता है। वो अगर 12 बजे 11 बजे भी उठेगा तो एक्सरसाइज से स्टार्ट करता है, सीधा ब्रेकफास्ट से स्टार्ट नहीं करता है। तो मतलब सर का मतलब है कि आप जो भी आपका टाइम टेबल है उसमें बने रहिए, Yes. मगर अपना 100% दीजिए। आपका 100% देना बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। फिर सर जब आप ब्लैक बेल्ट पे आए तो आपको कितना बढ़िया लगा आपका वो अचीवमेंट? नहीं, रुक जाइए, पहले ब्रॉन्ज की पहले बात करते हैं। फिर आप प्रैक्टिस क्या आपका लेवल हो गया था, किस लेवल पे आप आ गए थे? प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी चल रही थी, और मेरे साथ में जो ग्रुप था जो फाइट करते थे, तो हम लोग 50 या 55 की अंडर में आते थे। तो मेरे से लोग कहते थे अपना वेट कम कर लो, वेट अच्छा, तो 50 माइनस में चले जाओ, क्योंकि आपकी लास्ट की फाइट मेरे साथ हो जाएगी। तो वो लोग वेट कम करते थे या ज़्यादा करते थे, वो 50 प्लस में नहीं रहते थे, क्यों सर, इसका क्या रीजन? क्योंकि उनकी फाइनल फाइट मेरे से हो जाएगी और वो मुझे जानते हैं, तो उनको हारना पड़ेगा, उनको पता था। मतलब ये खौफ बना के यस, रखा था। अरे भाई तो उनमें से कुछ लोग भूखे रहते थे कि मेरा कम हो जाए, 50 माइनस हो जाए, और कुछ लोग ज़्यादा खाते थे, मैं 50 प्लस चला जाऊँ, 55। प्रैक्टिस ऐसे करो कि 400 लोग भी भागे आपसे। यस। कोई कंपटीशन में खड़ा ही नहीं है। और मुझे खेलने से पहले ही पता होता था मैं जीतूंगा, कॉन्फिडेंस मुझे पता था, क्योंकि मेरे साथ खेल नहीं हो रहा था, मैं उस सामने वाले के साथ खेलता था कि मुझे कैसे करना है, ये कब क्या करेगा। मैं समझता था ये अब पंच मारेगा, और वो पंच मारता था ना, मैं खुद मरवाता था उससे कि इस सिचुएशन में मैं आगे जाऊंगा तो ये पंच ही मारेगा। कैसे सर, ये चीज़ बताइए। यही पॉसिबल है। अगर आप जानते हैं आप गेम चला सकते हैं, इजली गेम चला सकते हैं।
जैसे धोनी को पता होता है कि ये गेंद अगर हिट करेगा तो किस साइड जाएगी, तो एक फाइटर को भी पता होता है कि मैं अगर थोड़ा सा इन जाऊंगा तो ये पंच खोलेगा किक, उसकी बॉडी से पता चल जाता है कि ये किक चलाता है, ये पंच चलाता है। ये आपका एक्सपीरियंस बोलता है। यस, और उससे आप लड़ सकते हैं फिर आसानी से, क्योंकि पंच आ रहा है, आपको पता है कि पंच आ रहा है, तो आप डिफेंस करके हिट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पंच आएगा किक आएगा, तो क्या करेंगे? यस, राइट। आपकी बॉडी उस टाइम रिस्पॉन्स नहीं करेगी, आपको पहले से पता होना चाहिए। यस, लेकिन मान लो सर आपने कभी कभी प्रेडिक्शन गलत हो जाते हैं, यस, फिर इसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं, हंस के टाल दो, वो तो चलता है। अब 10 में से एक तो गलत हो रही होना, ये तो होनी है। यस, बहुत बड़ी बात है। ये लेसन अभी हम लोगों ने सीखा है कि अपने फील्ड में टॉप पे रहिए। टॉप के बाद कोशिश करिए कि जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड को फिर आप कंट्रोल करो। तो अब ये कैसे करना अभी आगे बताते हैं, बने रहिए। फिर सर आपको इतना खौफ बनने लगा, उस टाइम आपकी एज क्या थी? मेरी एज थी वही 16 के आसपास। बाप रे बाप, सर आपके स्कूल के एकदम अभी लड़ाई नहीं होती? लड़ाई मेरी जब मैं नहीं सीखता था तब होती थी। फिर मैं थोड़ा कराटे में ये है कि आप फिर सीधे हो जाते हैं, हंस के टाल देते हैं, आपको गुस्सा कम आता है। यस, बहुत बार अगर मार दिया तो ये हॉस्पिटल चले जाएगा। बहुत से लोग हॉस्पिटल में गए, तो फिर मेरे पे हाथ में कंट्रोल आ गया कि मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हाथ में पावर है, तो ऐसा नहीं करना है। तो फिर मैं काफ़ी सुधर गया। वही अगर आपको कोई हंस के डाल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो कमज़ोर है, वो बहुत हाई लेवल का उतना ऐसी तैसी कर देता कर सकता है। फिर सर आपको फिर उसके बाद आपसे 16 के हुए, आपको ब्लैक बेल्ट कौन सी उम्र में मिली? ब्लैक बेल्ट मेरे को मिल गई थी 17 ईयर्स में। तो सर ब्लैक बेल्ट पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? ब्लैक बेल्ट पाने के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरे ग्रुप में जितने भी थे बहुत से लोग फेल हो गए थे, और ब्लैक बेल्ट हमारा कैंसिल हो गया था क्योंकि सिर्फ मैं ही पास हुआ था। तो उन्होंने कहा आपको अकेले क्यों दें हम, ठीक है। तो इसमें री एग्जाम हुआ था, वो ठीक था मेरे लिए, क्योंकि मेरी फ़ोटो अकेले थोड़ी लगती, ग्रुप फ़ोटो होती कि इतने लोगों ने ब्लैक बेल्ट किया है। तो फिर मेरा हट गया वहाँ से। री एग्ज़ाम हुआ 15 या 20 डेज़ के आसपास हुआ था। फिर उसमें बहुत से लोग पास हुए, या मुझे लगता है पास किए गए थे। तो उसके बाद फिर और इसके बाद अकेले फोटो होगी तो आपका तो नाम होगा, मगर वो ग्रुप एजेंसी का खराब हो जाएगा। यार एक ही निकल पाया आपके? एक ही निकल पाया है। एग्जैक्टली। जब बहुत प्राउड फील हो रहा होगा ना। यस। जब ब्लैक बेल्ट के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब क्या आपने करा जो पास हो गए, उन्होंने क्या करा जो फेल हो गए? हम ब्लैक बेल्ट के लिए आपको अच्छे से बेसिक आना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, सामने कोचेस क्या कमांड्स दे रहा है आपको तुरंत करना है, और लाइक सारे बेसिक के नाम पता होने चाहिए। और ब्लैक बेल्ट में तो एक बेसिक होता नहीं है, 3 या 4 एक साथ जाते हैं, तो आपको स्टेप में 3 या 4 एक साथ में करने होते हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत होता है लोगों को। लेकिन यहाँ पता होता था कैसे करना है, क्योंकि प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप पंच की प्रैक्टिस करते हैं, किक की प्रैक्टिस करते हैं, एक ही की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस करिए कि आप स्ट्रांग हो जाए। सामने वाला डिफेंस भी कर रहा है तो आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब मैं पंच मारूंगा तो डिफेंस नहीं होगा, सिर्फ पंच होगा। यस, पंच भी ऐसा होगा कि इसका डिफेंस भी टूट जाए। यस, करेक्ट। फिर सर आप जब ब्लैक बेल्ट हुए तो ऑफिस पर एक मिनट आपको पेरेंट्स की बात करते हैं, पापा क्या करते थे, आप लोग को कैसी फैमिली से थे? मतलब हम लोग अच्छी फैमिली से तो नहीं थे, बहुत लो मिडिल क्लास थे। फिर धीरे धीरे बिजनेस वगैरह चला पापा का, थोड़ा अप पर रहा है। और मेरी कराटे की फीस मैं खुद भरता था अपनी पॉकेट मनी से। जब मेरे से सब्जी वगैरह मंगाई जाती तो मैं पैसे बचा लेता था। यस, 1 रुपए 2 रुपए 2 रुपए ऐसे करके मैं बचा लेता था। तो मैं अलग अलग तरह सीखता था कहीं भी जाके। तो कुछ लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे से फीस नहीं ली और मेरा सपोर्ट करते थे। टैलेंटेड। यस। और कुछ सीनियर थे जो मेरा बहुत उनको अच्छा लगता था। जैसे टीम फाइट होती थी तो उनके अंडर में जाता था, मैं उनके अंडर में प्रैक्टिस करता था और उनके अंडर से खेलता था टीम फाइट में। तो खुशी के मारे मेरी ब्लैक बेल्ट या कोई भी कलर बेल्ट फीस भी दे देते थे, ले जाओ। ये है कि मैं वापस कर देता था बाद में, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे को दे देते थे कि बेल्ट करवा लो। यस, आगे बढ़ जाए। यस, जब आप अपने फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आपको 4 लोग मिल ही जाते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये दुनिया बहुत ख़राब है, धोखा मिल जाता है। अगर आप सही रास्ते पे हो, कामयाबी के रास्ते पे हो, तो हर इंसान बुरा नहीं है भाई। 10 में से 4 आपको मिल जाएंगे
जो आपको आगे पुश करेंगे, 4 ही चाहिए आपको, 4 ही बिल्कुल। चाहिए आपको। आप लोग किसके लिए मरते हो? 4 लोग हो गए, 4 Yes. चाहिए, 4 लोग अच्छे हो जाए बस, कामयाबी अपने आप। बिल्कुल। फिर यार पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? आप इतने कम उम्र में ब्लैक बेल्ट बन गए थे, ब्लैक बेल्टर बन गए थे। अब घर वालों का कहना है आप कुछ भी करो, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ठीक कॉन्फिडेंस है आ करते गया। रहो, हाँ करते रहो, कुछ तो सही कर रहा है कम से कम, घूम तो नहीं रहा है, लड़कीबाजी तो नहीं यस करता है। गलत संगत में तो नहीं जा रहा है, बिजी तो रहता है कम से सही कम, बात है, कोई yes. कंप्लेन तो नहीं आ रही है। तो कपड़े में भी मार पीट की आती है। हाँ मारपीट की कंप्लेन बहुत बार गई है वो तो घर भाई पे। प्रोफेशन है। यस एक बार मेरा क्रिकेट ग्राउंड में झगड़ा हो गया था, अरे बाप रे। मैं विकेट कीपिंग कर रहा था, तो मेरा फ़ोन आया, मैं वहाँ से जाने वाला था, तो जो बैट्समैन था उसने गाली दे दी मेरे को, तो फिर उसमें ज़्यादा झगड़ा हो गया था और मैंने स्टंप उखाड़ के मैंने स्टार्ट कर दिया था। कितनी हड्डियां टूटी? कुछ की टूटी 2 3 4 5 की, बाकी भाग खड़े हुए वहाँ से, क्योंकि मेरे दोनों हाथ में स्टंप था और वो स्टार्ट में अच्छे से चल रहा था दोनों हाथों से। वो एकदम ननचक्कू की तरह है। यस और एक लड़के को थोड़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, क्योंकि मैंने इस साइड से लगाया, इधर से मार दिया, तो दोनों साइड से सपोर्ट बनाओ, बहुत उसका कान फट गया था बहुत ज़्यादा। मेरे को बहुत उस साइड से मैं सुधर गया, थोड़ा बहुत ज़्यादा बुरा लगा नहीं यार कि किसी कान फट गया, थोड़ा सहन शक्ति कम थी कि उसने गाली दी। अभी भी आप इमोशनल हो रहे हैं। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है। हाँ अभी सिर्फ चल रहा है। फिर उसके बाद फिर आपने भाई कोचिंग करना कब शुरू किया? कोचिंग मेरा स्टार्ट हो गया था उसी टाइम जब मेरा ब्लैक बेल्ट हुआ था, तो मैं नॉर्मली लोगों को सिखाता था अपने सीनियर्स के अंडर। धीरे धीरे ये चलता रहा, जब मैं फ़ाइट करने जाता था, सीनियर के जो कोचेस के बच्चे होते थे तो उनसे मेरी फ़ाइट हो जाती थी, वो हार जाते थे, तो मेरे सीनियर्स बोलते थे कि कब तक खेलोगे, बुढ़ापे तक खेलोगे? मैंने सर अभी तो हुआ ही नहीं कुछ। कह रहे हैं अपने ही बच्चे मारते हो, उन्हीं को सिखाते हो, उन्हीं को मारते हो बाद में जाके इवेंट में। तो फिर मैं धीरे धीरे खेलना बंद किया, मैंने कहा बंद करते ठीक है, हैं, बंद करो। अब न्यू जनरेशन को के लिए मौका जॉब देते हैं। करो, हाँ हाँ। तो मैंने थोड़ा अवॉइड किया, फिर क्लास स्टार्ट हो गई तो मैंने क्लास जाना शुरू कर दिया, बच्चों को ट्रेन करने लगा। अभी कानपुर में अच्छा खासा स्कूल में और पर्सनल क्लास है, तो अच्छे खासे चल रहा है। अभी आप अभी के टाइम में आज टेक में कितने आप बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं? काफ़ी बच्चे ट्रेन कर चुका हूँ, और हमारा गर्ल्स का कहीं कहीं फ्री कैंप लगता है, अच्छा, जैसे गर्ल्स के अभी लिए फ्री करते हैं सब? काकादो में लगा हुआ है, 30 से 35 गर्ल्स आती हैं वहाँ सीखने संडे संडे, और संडे संडे मोस्टली फ्री रहता है जो आते हैं बच्चे, सेल्फ डिफेंस के लिए। ये सेल्फ डिफेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, जो लोग फ़ीस नहीं दे सकते, वो वैसे संडे की फ़ीस होती ही नहीं है, और ऐसे ही बस चल रहा है हर जगह। चल रहा अभी चल रहा है, कितना चल रहा है पता चलेगा। तो सर एक बात बता, अच्छा हाँ एक चीज़ हम बता दें कि हमने भी कराटे सीखा था करीब 4-5 साल पहले, और सर के अंदर में थे हम Yes. भी, और उस टाइम सर आपने शुरू किया था क्या सिखाना? हाँ मेरे को स्टार्ट किए हुए उस टाइम 2 साल हो गए थे। अच्छा मतलब हम लोग नए स्टूडेंट थे। हाँ, वो तीसरा साल चल रहा था शायद। मैंने बहुत बढ़िया सिखाया, आज भी हम लोग किसी का मुंह तोड़ सकते हैं आराम से। वो हम लोगों का भी यही हो गया कि भैया नमस्ते करो भाग जाओ, खत्म, नहीं लड़ना किसी से, अपना Yes. काम करो खत्म। हाँ तुम्हारे काबिलियत है तो यहाँ बैठो, इंटरव्यू दो बस। लड़ाई झगड़ा माफ करो। ये सही है। हाँ ये सही है। कामयाबी बताओ अपनी। तो फिर इसके बाद एक्चुअली में मेरी भी कहानी बहुत गंभीर है। हाँ। तो हम ठीक है, अब बात करते हैं इनकम की। तो सर अब ये बताइए, अब आज के टाइम में अब कितने बच्चों को ट्रेन करते हैं? बच्चे हमारे पास काफ़ी हैं, क्योंकि अपार्टमेंट्स में मैं जाता हूँ, अपार्टमेंट्स में अलग टाइप की फ़ीस होती है, और जो हमारे पार्क वगैरह में क्लास चलती है उनकी अलग टाइप की फ़ीस होती है, और जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी फ़ीस ही नहीं होती है। जो दे नहीं सकता है, मेरे से बोल दे कि मेरा सीखने का मन है, मैं दे नहीं सकता हूँ कुछ, तो उसकी फ़ीस ही नहीं होती आ है। जाओ फ्री में आ जाओ। तो वो फ्री में सीखता हाँ, है, ये उसको होता है। सपोर्ट भी करते हैं, उसको इवेंट भी फ्री में खिलाते हैं, कैसे भी अपने पैसे से खिलाएं, कैसे भी खिलाएं। हाँ। अगर वो अच्छा खेल रहा तो खिलाएंगे। भाई ये पॉइंट है। Yes. आपके पास पैसे नहीं है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्ञान काबिलियत है, क्या बुराई है यार? अब अच्छा नहीं खेलते हैं, हम पैसे क्यों लगाएंगे आप सही पे? बात है, ऑब्वियस बात है। आप तो- यहाँ पे मौज मस्ती करने आ रहे हैं फिर। जब भी कोई ऐसे अच्छा खेलता दिखता है मेरे को, तो मेरे को दूसरा राज नज़र आता है, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि शायद ये भी
आगे राज बन चले। जाएगा, यस करे। हाँ, तो मैं तो अभी धीरे धीरे सन्यासी ले लूँगा और पता नहीं कानपुर में रहता हूँ कि आगे नहीं रहता हूँ, बाहर जाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 राज और तैयार हो जाएं ऐसे। लोगों सर ने बाहर घुमा दी और इनकम नहीं निकालने दी। बताइए सर कितने आप मतलब जो गरीब बच्चे हैं जिनको फ्री में करते हैं उनको हटा दीजिए। यस, अभी इनकम की बात हो रही है, कितने बच्चों से आप पैसे लेते हैं? इनकम हमारे कोई फिक्स नहीं है। अरे बताइए बच्चे कितने हैं आप? हमारी इनकम बच्चों अरे पर बच्चे डिपेंड आप करती है। कितनों के सिखा रहे हैं आप? इनकम हमारे बच्चों पर डिपेंड करती है। अब कितने एग्ज़ाम हैं? आते हैं तो बच्चे कम हो जाते हैं, एग्ज़ाम चले जाते हैं फिर बच्चे बढ़ जाते हैं, तो अप डाउन होती रहती है। स्कूल बंद हुए तो विजिट का पैसा मिलता है, उसके बाद मिलेगा ही नहीं। तो एक फिक्स इनकम नहीं है। बिजनेस में कहाँ फिक्स होती है? यस, वो तो बच्चे है। कितने हैं? हाँ, बच्चे हमारे पास 50-55 के आसपास हैं, देखो। पार्क और अपार्टमेंट्स के लगा के। Yes। तो अपार्टमेंट में क्या फीस है, पार्क में क्या फीस है, स्कूल में क्या फीस है? अपार्टमेंट्स में वैसे मैं 1500 लेता हूँ, लेकिन जो पहले 10 बच्चे होते हैं उनमें मैं 1000 लेता हूँ अच्छा। स्टार्टिंग में। जब 10 हो जाते हैं उसके बाद पार्क में हमारी 700 है, लेकिन मैं जो फर्स्ट 10 बच्चे होते हैं उनके 500 होती है। 10 के अब वो स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही बढ़ते हैं या कुछ भी होता है तो 700 निकल जाती है फीस। और स्कूल में सैलरी मिलती होगी? स्कूल में सैलरी बेस पे है या विजिट बेस पे है, तो मैक्सिमम छोटी सी विजिट भी होती है वो 500 से कम नहीं होती है 1 आवर्स की। और कहीं कहीं अच्छी पेमेंट है जो अच्छे स्कूल हैं। तभी शादी नहीं कर रहे हैं, मतलब बढ़िया कमा रहे होंगे तभी शादी नहीं हो रही। नो सर, इनकम आपकी निकल गई है। अब आप हमें ये बताइए, बच्चे जो देख रहे हैं उनको कराटे क्यों करना चाहिए आज के टाइम? लड़कियों को क्यों इम्पोर्टेंट है कराटे? पहले लड़कों की बात करते हैं। हाँ, तो लड़कों की बात करें तो बॉयज़ को करना चाहिए कम से कम। सिंगापुर में आप देखो आर्मी ट्रेनिंग अलाउड है कि 2 साल आपको कंपलसरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे अपने बच्चे को कम से कम 2 साल कराटे ज़रूर सिखाएं ताकि हाथ वो पैर खुल जाएं और वो आगे अपनी सेफ्टी तो कर ही पाएगा, आपकी भी सेफ्टी कर सकता है, घर वालों की सेफ्टी कर सकता है। जब रास्ते से कोचिंग पढ़ के आएगा तो जो गर्ल्स होती हैं उनकी सेफ्टी कर पाएगा, क्लास की गर्ल्स, अपनी माँ बहन की, सबकी सेफ्टी कर सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को 2 साल कम से कम कराटे में ज़रूर डालें। आप 10 ईयर्स के बाद डालें या 18 ईयर्स के बाद डालें, लेकिन 2 साल कराटे ज़रूर सिखाएं। और बहुत ही फ़ायदे हैं उसके। बच्चा आपका फिट रहेगा, आपको पता होगा, आपका बच्चा सीधा हो जाएगा, कभी झगड़े नहीं करेगा फालतू जाके कि फ़ोन भाई आजा मारने चलते हैं। तो ये सारी हरकतें उसकी छूट जाएंगी। आपको लगेगा वो बिगड़ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो प्रोफेशनल है। यस, तो उसे पता चल जाएगा हाँ ये सब नहीं करना है, पावर नहीं होता। हाँ, तो आपको अगर बच्चे को बिगाड़ना है तो आप मत सिखाइए। फिर वो आपको फ़ोन करेगा 10 दोस्तों में, चल भाई मारने चलते हैं। तो आजकल तो यही चल रहा है हर जगह, आपको पता ही होगा सबको। बाहर मिलते हैं। और लड़कियों को सर? लड़कियों को तो ज़रूर सीखना चाहिए। 100%। यस, 100% सीखना चाहिए। और संडे ज़रूर सीखना चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोई भी गेम खेलते हो XYZ, मैं ये नहीं जानता हूँ आप क्रिकेट खेलते हो, टेनिस खेलते हो, स्केटिंग करते हो और लॉन्ग टेनिस या फिर टेबल टेनिस, कोई भी गेम खेलते हो, लेकिन कराटे आपको संडे का ज़रूर करना चाहिए। ताकि संडे कैंप भी लगते हैं हर जगह। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह लगते हैं। और किसी भी कोचिंग में जाओ, एक दिन ज्वाइन कर लो, उनकी फ़ीस पता कर लो या फिर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो अब संडे आप एक अनफिट प्लेयर होता है जिसकी तलवार में जंग लग जाती है और बराबर मेंटेन नहीं करोगे तो फिर वही है। आप जब आप संडे जा रहे हो, प्रैक्टिस है आपकी, तो आप सेफ रहोगे, कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि गर्ल्स को सुबह मॉर्निंग में, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, ब्रश तो रोज़ करते हैं ना, कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगता है। आप 15 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं कराटे की। यस, आप लाइक छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, चॉप मार सकते हैं, क्योंकि जब आपको रोड पे फाइट होगी तो चॉप काम आएगी मारने के लिए। आप पंच कर सकते हैं, आप रोज़ 20 या 30 पंच कर सकते हैं बॉल पे या फिर पंचिंग बैग में किक कर सकते हैं। तो ये सब करने में आपको सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे। 10 मिनट्स। और ब्रश करने में भी किसी को मुंह धुलने में 15 मिनट लग जाते हैं। तो अगर आप ऐसे रोज़ करते हैं, आदत बना लेते हैं कि हमें ब्रश बाद में करना है, पहले ये करना है, तो आप हमेशा फिट रहेंगे, अच्छी प्रैक्टिस रहेगी आपकी
और कभी भी कोई आपको रास्ते में छेड़ेगा तो आप उसको धुल देंगे। आप अपनी सेफ्टी तो कर ही पाएंगे। कोई किसी अदर गर्ल्स को छेड़ रहा है, आप उसको भी बारे में बोल सकते हैं, उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको पावर होगा तो हम आपको एक और चीज़ बता दें, आप अपने ग्रुप में सबसे लीडर बन के भी रखो। यस, ये चीज़ होती है, क्योंकि आपके पास वो चीज़ है जो सारी गर्ल्स चाहती हैं मगर उनके पास है नहीं। तो सर अगर इन लड़कों को अगर कानपुर में हैं और आपसे सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर शो कर दीजिएगा, आप ले सकते हो। और मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, Yes. नंबर डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करिए और सर को कॉल करिए और मेरा नाम बता दीजिएगा, लाइफ स्टाइल जेंटलमैन। तो 500 वाला ही आपको मिल जाएगा। यस, मिल जाएगा, डिस्काउंट मिले। और गर्ल्स के लिए संडे फ्री है, आप फ़ोन में बात कर सकते हैं। आप बता दीजिए हम वीडियो देख के आ रहे हैं, कोई फीस नहीं है। आप संडे आइए, करिए, घर जाइए। सर का नेचर वाकई में बहुत अच्छा है और कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार बहुत खड़ूस मास्टर सिखा रहा है कि एक आध पंच मारते। सेंटर में H D shot. मेरा नाम है यशवर्धन त्रिपाठी। कौन सी क्लास में आप? थर्ड। क्या उम्र है आप? 8। बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनके अंदर, तो उस एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज किया जाए वो मैंने सोचा। और ये बहुत ज़रूरी है कि इनको अपनी खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। बाकी लड़कियों को भी कराटे सीखना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम में क्या नाम है, सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं कि दिखती सीधी सादी हैं, पता चला उठा के हड्डी तोड़ दी, तो लड़के का क्या होगा, उसके घर वाले बेचारे हॉस्पिटल। तो लड़कों को भी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए प्लीज़।